हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 21 जिसका नाम है वैद्य का इलाज ये पढ़ेंगे। वैद्य क्या होता है? जो दवाई देता है। पहले वैद्य हुआ करते थे, आजकल उन्हें डॉक्टर कहते हैं। जो आयुर्वेदिक दवा देते हैं तो वो वैद्य कहलाते हैं। कुछ कठिन शब्द हैं ऊपर, उसको हम पहले पढ़ेंगे। संपत्ति, स्वास्थ्य, कंजूसी, निर्जन, हरगिज, सांकल, नियमित, बदहवास, योगासन। अब पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। सभी ध्यान से देखिए और जैसे जैसे पेंसिल रख के मैं पढ़ाती रहती हूँ तो साथ साथ रीड भी करते रहिए। एक नगर में रहते थे एक सेठ। नाम तो उनका गरीबदास था, पर वे बिल्कुल भी गरीब न थे। उनके पास ढेर सारा धन था और बहुत सी अचल संपत्ति थी। अचल संपत्ति मीन्स जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। जैसे पैसा होता है तो उसे तो हम साथ में ले जा सकते हैं, जैसे मकान वगैरह, ठीक है, उसे कहते हैं अचल संपत्ति। यानी कि बहुत सारी उनकी कोठी वगैरह थी तो मकान थे उनके पास। सेठ जी को बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन एक दुख सभी सुखों को मिट्टी बना रहा था। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। उन्होंने अनगिनत बीमारियां पाल रखी थीं। धीरे धीरे सेठ जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। बड़े बड़े डॉक्टरों के इलाज से भी कोई लाभ नहीं हुआ। काबिल वैद्य और हकीम भी फेल हो गए। मर्ज बढ़ता ही गया। सेठ जी और उनके परिवार वाले परेशान थे। नौकर चाकर भी चिंतित थे। रोग ऐसा था कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। निराश होकर सेठ जी ने घोषणा करवाई कि जो भी उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कई डॉक्टर और वैद्य आए, इलाज भी किया, लेकिन सेठ जी की दशा ज्यों की त्यों बनी रही। एक दिन सुबह एक बूढ़े हकीम सेठ जी के पास आए। उनकी नब्ज देखी, शरीर की जांच पड़ताल की, नौकरों को अलग ले जाकर कुछ पूछा, रसोइये से भी चुपचाप बातें की। अब सेठ जी से पूछने की बारी थी। उन्होंने नौकरों से भी पूछ लिया और रसोइये जी से भी पूछ लिया। अब हकीम जी मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, आपके पास इतनी दौलत है, पर लगता है आप खाने पीने में काफी कंजूसी करते हैं। खाने पीने में कंजूसी? भला क्यों? सेठ जी चौंके। ठीक से खाते पीते तो बीमार क्यों पड़ते? खैर छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए। खुराक तो मैं ठीक ही लेता हूँ। सवेरे 8 खस्ता कचौड़ी, पकोड़े, 1 कटोरा हलवा, 1 कटोरी मलाई, कुछ सूखे मेवे व 1 लोटा दूध नाश्ते में, और दोपहर को डैश। यानी कि वो रुक गए। ठहरिए, इतना सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। दोपहर और शाम की खुराक इससे 2 गुनी ज्यादा तो होगी ही। हकीम जी बीच में बोल पड़े, आपका अनुमान ठीक है। पूड़ी और पराठे मुझे बेहद पसंद हैं, डटकर खाता हूँ। फिर भी समझ में नहीं आता कि चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगता है। सेठ जी बोले। हकीम जी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर इलाज शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें साफ करना चाहूंगा। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सेठ जी ने पूछा। समझ में आई ना बात आपको कि सेठ जी के पास इतनी धन दौलत तो है, वो जान के ही कह रहे थे हकीम जी कि आप खाने पीने में कंजूसी क्यों करते हो, क्योंकि उन्होंने तो रसोइये से पूछ लिया था तो उन्होंने सब कुछ बता दिया था। अब बारी थी सेठ जी से पूछने की, तो सेठ जी ने भी सारा कुछ बता दिया कि मैं इतना खाता हूँ। तो ज्यादा खाने से क्या होता है, ताकत नहीं आती है और हमें ठीक ढंग से खाना चाहिए। अच्छी तरह सोच लीजिएगा, मेरे इलाज पर आप नाराज तो नहीं होंगे? इलाज यहाँ से दूर एक सुनसान जगह पर किया जाएगा, हकीम जी ने कहा। भला मैं इससे नाराज क्यों होऊंगा? शहर से बाहर मेरी एक कोठी है, कल सवेरे ही आप वहां मेरा इलाज शुरू कर सकते हैं। सेठ जी बोले। अब हकीम जी ने अपने साथ लाए हुए आदमी को अलग ले जाकर इलाज के बारे में समझाया।
फिर वे वहां से चले गए। हकीम जी वक्त के पाबंद थे। सुबह होते ही सेठ जी के यहाँ आ पहुंचे। उनका सहायक पहले से ही इलाज की तैयारी करने के लिए वहां पहुंच चुका था। सहायक क्या होता है? जो सहायता करता है, असिस्टेंट। हकीम जी निर्जन कोठी तक पैदल पहुंचना चाहते थे, पर सेठ जी ना माने। वे बोले, क्या कह रहे हो? 4 कदम चलने पर तो मेरा दम फूलने लगता है। आप कोठी तक पैदल चलने को कह रहे हैं? यानी कि सेठ जी बिल्कुल भी पैदल नहीं चलते थे, क्योंकि उनके पास इतनी गाड़ियां थी। कहीं भी जाना हो तो गाड़ी से चले जाते थे। इतना पैदल मैं हरगिज न चल पाऊंगा। 5-5 कारें खड़ी हैं, गाड़ी से चलते हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हकीम जी ने पैदल चलने की अधिक जिद न की। दोनों गाड़ी में बैठकर कोठी पर पहुंचे। हकीम जी वहां पहुंचते ही सहायक से पूछने लगे, क्या इलाज की सारी तैयारियां हो गई हैं? सहायक ने स्वीकृति में सिर हिलाया, यानी कि माना, हाँ, ऐसे हिला देते हैं जैसे सिर, और पीछे वाले कमरे की ओर संकेत किया। संकेत मीन्स इशारा। आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे हकीम जी उस कमरे की ओर चल पड़े। कमरे के बाहर उनके जूते उतरवा दिए गए। नंगे पैर जैसे ही सेठ जी उस कमरे में घुसे, हकीम जी ने फुर्ती से बाहर से सांकल लगा दी। सांकल मीन्स कुंडी। अब सेठ जी कमरे के अंदर, हकीम जी बाहर। अंदर जाते ही ना जाने क्या हुआ, सेठ जी जोरों से चिल्लाने और नाचने कूदने लगे। बात यह थी कि कमरे का फर्श तवे की तरह तप रहा था। अब वो एक जगह तो खड़े ही नहीं हो सकते थे, क्योंकि फर्श बहुत ही गर्म था तवे की तरह, तो वो इसलिए कूद रहे थे। उस पर नंगे पैर टिकाए ही नहीं जा रहे थे। बंद कमरा, तपता फर्श, नंगे पैर। अब सेठ जी उछलने कूदने के सिवा क्या करें? हकीम जी कमरे के बाहर थे। वे चुपचाप खड़े थे। गाड़ी के चालक को भी भेज दिया। चालक मीन्स ड्राइवर दिया गया था। कोई शरारती बच्चा यदि सेठ जी के मोटे थुलथुल शरीर को इस प्रकार उछलता कूदता देखता तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। लगभग 1 घंटे तक वे इसी तरह उछलते कूदते रहे। उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। सेठ जी थककर चूर हो गए थे। अब धीरे धीरे फर्श की तपन कम होने लगी। सेठ जी का उछलना कूदना भी उसी हिसाब से कम होता गया। सेठ जी हकीम जी को भी जी भरकर कोस रहे थे। पर कमरे के बाहर खड़े हकीम जी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। पूरे 1 घंटे बाद हकीम जी ने उस कमरे का दरवाजा खोला। पसीने से लथपथ बदहवास सेठ जी हकीम जी को गालियां बकते बड़बड़ाते हुए बाहर निकले। हकीम जी धैर्य की मूर्ति बने सब सुनते रहे, यानी कि धीरज रखा हुआ था उन्होंने, कि गालियां भी दे रहे थे फिर भी वो हकीम जी सुन रहे थे। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बिठाया। कुछ देर विश्राम करने के बाद सेठ जी को लगा कि उनकी तबीयत अब कुछ ठीक हो रही है। तब हकीम जी बोले, सेठ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। पहले आप 4 कदम भी ना चल पाते थे, अब आप पूरा 1 घंटा उछलते कूदते रहे। आप खुराक तो अच्छी लेते हैं, पर शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करते। व्यायाम व योगासन करें तो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे आप माफ कीजिए, क्योंकि आपके इलाज के लिए मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। अब सेठ जी का क्रोध शांत हो गया था। हकीम जी की सम्मति को उन्होंने स्वीकार कर लिया। उचित खानपान और नियमित व्यायाम से वे कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गए। अब हकीम जी से उनकी रही सही नाराजगी भी मिट गई। वे हकीम जी के मित्र बन गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। कितनी अच्छी कहानी है कि हमें एक तो लिमिट में खाना चाहिए और उसके साथ साथ कुछ व्यायाम, एक्सरसाइज, योगासन भी करने चाहिए। ये पूरा पाठ आपने पढ़ना है और इसके शब्द अर्थ करने हैं। अब इसके अर्थ पढ़ लेते हैं। मर्ज मीन्स बीमारी, निर्जन मीन्स सुनसान, धैर्य मीन्स धीरज, दशा मीन्स हालत,
स्वीकृत मीन्स मंजूरी, श्रम मीन्स मेहनत। ये 6 शब्द अर्थ हैं। बाकी तो आप जो कठिन शब्द बीच में आपको लगे तो वो कॉपी में भी लिखिए और अपना पूरा पाठ इसे ध्यान से रीड कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके बाय।